बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का अत्याचार फैल रहा था। उसी समय भगवान शिव के अंश के रूप में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसे संसार आज भगवान हनुमान जी के नाम से जानता है। माता अंजनी और पिता केसरी के घर जन्मे हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, साहसी और शक्तिशाली थे। बाल अवस्था में ही हनुमान जी की शक्तियां अद्भुत थीं। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई सुंदर फल है और वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी गति और शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जब हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचने लगे, तब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र चलाया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी धरती पर गिर गए। यह देखकर पवन देव बहुत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी प्राणी परेशान हो गए। तब सभी देवता हनुमान जी के पास आए और उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। किसी ने उन्हें अपार शक्ति दी, तो किसी ने बुद्धि, ज्ञान और अजेय होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार बाल हनुमान दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गए। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े हुए, लेकिन एक वरदान के कारण वे अपनी शक्तियों को भूल गए। उन्हें अपनी महान क्षमता का एहसास नहीं था। फिर एक दिन उनके जीवन में वह पल आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए भगवान श्री राम से जोड़ दिया। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। पहली बार श्री राम को देखते ही हनुमान जी के मन में अपार श्रद्धा जाग उठी। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम ने माता सीता की खोज शुरू की। वानर सेना के साथ वे समुद्र के किनारे पहुंचे, लेकिन विशाल समुद्र को पार करना सभी के लिए असंभव लग रहा था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम स्वयं अपनी शक्ति को भूल बैठे हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम इस विशाल समुद्र को भी पार कर सकते हो। यह सुनकर हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लिया और विशाल रूप धारण करके समुद्र पार करने के लिए उड़ गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द ही उन्हें रावण से मुक्त कराएंगे। उन्होंने रावण को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी वीरता दिखाई और लंका में ऐसा पराक्रम किया कि पूरी राक्षस सेना उनके सामने कमजोर पड़ गई। उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग से लंका के बड़े हिस्से को जला दिया और वापस भगवान श्री राम के पास लौट आए। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी बिना समय गंवाए तुरंत हिमालय की ओर उड़ गए। जब उन्हें सही संजीवनी बूटी पहचानने में कठिनाई हुई, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। उनकी भक्ति और समर्पण के कारण लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। भगवान हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनकी विनम्रता और भक्ति थी। इतना सामर्थ्य होने के बाद भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे हमेशा कहते थे कि उनके अंदर जो भी शक्ति है, वह भगवान श्री राम की कृपा से है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारे अंदर विश्वास, साहस और अच्छे कर्मों की भावना है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।